नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल मैनेजमेंट यानी सामान्य प्रबंधन की महत्वपूर्ण प्रश्न जो मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आज हमने कुछ अलग ही टॉपिक लिया है जिसका नाम है प्रबंधन ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों। उससे पहले जो भी चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है FW टेलर को। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। FW टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रबंधन के सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताना है। ठीक है, आज का जो टॉपिक अपने उद्देश्य और सिद्धांत जो बताए गए हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रबंधन के सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है बताना है सार्वभौमिक, ठीक है, लोचपूर्ण, व्यवहारिक, संपूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि व्यवहारिक होता है प्रबंधन के सिद्धांतों में, लोचपूर्ण भी होता है, सार्वभौमिक यानी कि सभी जगह प्रबंध के सिद्धांत काम करते हैं, लेकिन संपूर्ण क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि प्रबंध के सिद्धांतों में संपूर्ण सम्मिलित नहीं होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध के सिद्धांतों की एक विशेषता यह है कि ये सिद्धांत होते हैं कैसे, लोचशील। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध के सिद्धांत होते हैं कैसे, लोचशील, अनिश्चित, ठीक है, पता नहीं होते हैं, और व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए सभी। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध टेलर की प्रारंभिक प्रबंध की ऐसी विचारधारा है जिसे कहा जाता है क्लासिकल विचारधारा। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध टेलर की प्रारंभिक प्रबंध की ऐसी विचारधारा है जिसे कहा जाता है क्लासिकल विचारधारा, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यात्मक फॉर्मेनशिप प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन विभाग एवं योजना विभाग में टेलर ने कुल कितने नायक बताए। ठीक है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे इस प्रकार 2, 4, 6, 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। ठीक है, कितने बताए हैं 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, टेलर ने कार्यात्मक फॉर्मेनशिप के आधार पर कौन से दो मुख्य विभाग बनाए। तो ये बनाया योजना एवं उत्पादन विभाग। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। टेलर ने कार्यात्मक फॉर्मेनशिप के आधार पर कौन से दो मुख्य विभाग बनाए। तो ये बनाया योजना एवं उत्पादन विभाग। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यात्मक फॉर्मेनशिप की योजना विभाग में कार्यक्रम क्लर्क क्या कार्य करता है। तो ये करता है उत्पादन की प्रक्रिया निर्धारित करता है। ठीक है, उत्पादन यानी प्रोडक्शन की प्रक्रिया क्या करता है, प्रोसेस को निर्धारित करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कार्यात्मक फॉर्मेनशिप किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये है दोस्तों श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेश की एकता का सिद्धांत कहता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है कर्मचारियों को एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने चाहिए। ऑप्शन बी, संस्था में आदेश के लिए एक ही अधिकारी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी की बात करें तो अधिकारी अनेक हों किंतु कर्मचारी समूह एक होना चाहिए और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आदेश की एकता का सिद्धांत कहता है कि कर्मचारियों को एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध के सिद्धांतों का जनक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है हेनरी फ्योल। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रबंध के सिद्धांतों का जनक हेनरी फ्योल को माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति यानी नेचर कैसा होता है? तो सर्वयुक्त, लोच, अनिश्चित। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिष्ठित विचारधारा का प्रचार नहीं है तो प्रणाली विचारधारा, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो प्रणाली विचारधारा प्रतिष्ठित विचारधारा का प्रचार नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिर प्रतिष्ठित दृष्टिकोण को किसने अभियांत्रिकी दृष्टिकोण की तरह वर्णित किया है? तो ये किया है गुलिक। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चिर प्रतिष्ठित दृष्टिकोण को किसने अभियांत्रिकी दृष्टिकोण की तरह वर्णित किया है? तो ये किया है गुलिक। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा के जन्मदाता थे? तो ये थे हेनरी फ्योल। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा के जन्मदाता थे, तो कौन थे? हेनरी फ्योल, ठीक है, तो याद रखेंगे। ये दोस्तों अभी 15 मार्च सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए जिन दो बातों पर बल दिया है वे है आ और वाह, यानी कि आ और वाह दोनों। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्योल ने प्रबंध साहित्य के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण का योगदान दिया है? ठीक है, तो ये दिया है वैज्ञानिक। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों ये आज हम सिद्धांत प्रबंध के सिद्धांत से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश पटवारी में एक प्रश्न या दो प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं और जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्योल के अनुसार एक व्यवसाय के सभी कार्यों को विभाजित किया जा सकता है, तो ये तकनीकी आधार पर, ठीक है, ये फ्योल का कहना था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा की विशेषता नहीं है, ठीक है, बताना है कि वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है दोस्तों? तो देख लेते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों की स्थापना अनुभव के आधार पर की जाती है। प्रत्येक कार्य का प्रमाणक समय, सामग्री, कार्यविधि आदि निर्धारित होती है। पारस्परिक सहयोग के लिए मानसिक क्रांति आवश्यक है और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है कि वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा की विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है? ऑप्शन ए प्रबंध के सिद्धांतों की स्थापना अनुभव के आधार पर की जाती है, ये विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध के किस सिद्धांत के आधार पर अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है? तो ये दिया जाता है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत पर, ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत पर बल दिया जाता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं F.W. टेलर, ठीक है। ये घुमा फिरा के प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? F.W. टेलर, ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी फ्योल किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं प्रबंध के सिद्धांत। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों F.W. टेलर और हेनरी फ्योल प्रबंध के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो द क्या है सही सुमेलित नहीं है, बाकी मैक्स वेबर नौकरशाही, ठीक है। हेनरी फ्योल आधुनिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं। फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग वैज्ञानिक प्रबंध की, ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो हेनरी फ्योल। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रबंध के सिद्धांत के जन्मदाता है कौन? हेनरी फ्योल, ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध के सिद्धांतों का पिता किसे कहा जाता है? देखो यहाँ पे पिता पूछा गया है कि प्रबंध के सिद्धांतों का पिता किसे कहा जाता है, तो ये बर्नार्ड। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलर के कार्यात्मक संगठन के अंतर्गत गैंग बॉस वास्तव में क्या कार्य करता है? तो ये वह कर्मचारी को निर्देश देता है, ठीक है, क्या करता है? वह कर्मचारी को निर्देश देता है, कौन? गैंग बॉस,
ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय संबंध दृष्टिकोण में किसने योगदान किया? तो ये किया है दोस्तों हार्थोन अध्ययन और दूसरा एल्टन म्यू। ठीक है, तो इन दोनों ने किया है मानवीय संबंध दृष्टिकोण में योगदान, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आ और सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल ने सर्वप्रथम अपने विचार कब प्रस्तुत किए? तो ये किए थे सन 1900 में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट, हेनरी फ्योल ने सर्वप्रथम अपने विचार सन 1900 में प्रस्तुत किए थे, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल के विचारों के प्रचार प्रसार के बाद उनकी पुस्तक का कौन सा संस्करण प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ अंग्रेजी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय विचारधारा में हेनरी फ्योल का योगदान है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रबंध की सार्वभौमिकता, औद्योगिक क्रियाओं का वर्गीकरण किया है, प्रबंध की संपूर्ण विचारधारा का उल्लेख किया है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध का या कार्य है? तो ये हैं सभी, नियोजन, निर्देशन, नियंत्रण, तो उपयुक्त सभी क्या है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध में का अनुभव भी होना चाहिए, तो किसका? विशिष्ट ज्ञान का, मानसिक ज्ञान का और भौतिक ज्ञान का, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रबंध में विशिष्ट ज्ञान, भौतिक ज्ञान और मानसिक ज्ञान का अनुभव भी होना चाहिए, तो उपयुक्त सभी, ये सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हेनरी फ्योल के कार्यों की आलोचना है? तो ये सभी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध का दोष है? तो क्या है? ये है दोस्तों खर्चीली व्यवस्था, बेरोजगारी का भय, पहल करने के अभाव, समन्वय की समस्या, तो ये चारों ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध के दोष, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की विधि कौन सी थी? प्रमाणीकरण, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्रमाणीकरण। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर का योगदान है मानसिक क्रांति, प्रबंध के उद्देश्य। ठीक है, और ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी है आ और बा दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आ और बा दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर ने प्रबंधकों का कौन सा उत्तरदायित्व बताया है? ठीक है, तो इन्होंने ये सारे उत्तरदायित्व बताए हैं। ठीक है, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवतावादी वास्तविकताओं की मौलिक रूप से वकालत की थी? ये की थी मैस्लो ने, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मानवतावादी वास्तविकताओं की मौलिक रूप से वकालत की थी, तो ये की थी मैस्लो ने, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल का प्रतिपादित सिद्धांत है? तो कौन सा है? कार्य विभाजन का सिद्धांत, निर्देशन की एकता का सिद्धांत और कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये सारे उनके सिद्धांत हैं, किसके? हेनरी फ्योल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर और फ्योल के सिद्धांत की समानता क्या है? तो इन दोनों ही विद्वानों का दृष्टिकोण मानवतावादी था, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो दोनों ने सिद्धांत दिए थे, तो उसमें जो समानता देखने को मिलती है वो ये कि दोनों ही विद्वानों का दृष्टिकोण मानवतावादी था, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय संबंध प्रबंध के जन्मदाता के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं जॉर्ज एल्टन मायो, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मानवीय संबंध प्रबंध के जन्मदाता के रूप में कौन जाना जाता है? तो जॉर्ज एल्टन मायो जाने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव प्रतिष्ठित विचारधारा का प्रकार है? तो ये है दोस्तों मानवीय संबंध प्रबंध और व्यवहारिक प्रबंध, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत कथन चिन्हित करें। ठीक है, तो कौन सा गलत चिन्ह है, कौन सा कथन गलत है?
इनमें से, तो प्रबंध के सिद्धांत विशुद्ध विज्ञान है, ये कथन क्या है? गलत। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज हमने सिद्धांत से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जनरल मैनेजमेंट सामान्य प्रबंधन के, जो मध्य प्रदेश पटवारी और लेबर इंस्पेक्टर और अन्य सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ऐसे ही हम आपके लिए डेली एक टॉपिक जरूर लाएंगे, और उसके लिए दोस्तों आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है जो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।